नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। 29 जुलाई को रांची समेत राज्य भर में अति भारी बारिश होने का आसार, राज्य सरकार को तैयारी करने का सुझाव। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है जो आज लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। इसके कारण रांची समेत झारखंड के उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी और मध्य इलाकों में अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर सरकार को तैयारी करने का सुझाव दिया है। आप सबको को बता दूं कि इसका असर जो है झारखंड में 30 जुलाई तक रहेगा। विभाग के अनुसार 28 जुलाई से ही राज्य के विभिन्न इलाकों में इसका असर दिखने लगा था। 30 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 31 जुलाई से मानसून थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को आकाश में बादल छाए रख सकते हैं। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। झारखंड में कांग्रेस जल्द पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के पक्ष में, धनबाद जिला अध्यक्ष ने उठाई आवाज। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने पंचायत एवं नगर निगम चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नगर निगम चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी पेश करने के साथ ही जिला कांग्रेस अब गांव की सरकार में भी दखल देने की तैयारी में है। शहर से लेकर गांव तक अपने संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस अभी से प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव 3 महीने के अंदर कराने की बात कही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने राज्य चुनाव आयोग के समक्ष यह मांग रखी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जल्द चुनाव कराने के लिए पहल करने की अपील की है। झारखंड के 5 जिलों में सबसे अधिक गरीबी, नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। झारखंड के 5 जिलों में सर्वाधिक गरीबी है। इनमें चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ शामिल है। राज्य में सबसे कम गरीबी पूर्वी सिंहभूम में है। इस मामले में रांची दूसरे नंबर पर है। राज्य के विभिन्न जिलों में गरीबी की स्थिति का आकलन करने के बाद नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। वहीं आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा गरीबी झारखंड और बिहार में होने का उल्लेख किया है। इस मामले में झारखंड की स्थिति बिहार से तुलनात्मक रूप में थोड़ी बेहतर है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 39 नए पॉजिटिव मरीज। बोकारो में एक संक्रमित ने तोड़ा दम, 247 बचे हैं एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 39 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। सर्वाधिक मरीज 9 बोकारो से मिले। सोमवार को भी बोकारो में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अन्य जिलों से ज्यादा थी। वहीं मंगलवार को बोकारो में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। अब राज्य में एक्टिव केस बचा है 247। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो में 9, चतरा में 1, देवघर से 4, धनबाद से 1, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 4, रांची से 4, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 3 संक्रमित पाए गए। झारखंड में 9वीं और 10वीं क्लास के सभी छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें देगी झारखंड सरकार। झारखंड की हेमंत सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। झारखंड में महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर हुआ 28%। डीएल के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे, जानिए सरकार का और अन्य फैसला। कैबिनेट ने केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 17 से बढ़कर 28% करने पर सहमति दी गई। साथ ही राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया। खबर है झारखंड के पलामू से। पलामू में राजस्व कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ धराया। खानदानी जमीन के कागजात को ऑनलाइन करने के लिए मांग रहा था 4000 रुपये। कहा था पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो काम नहीं होगा। पलामू एसीबी ने बुधवार को सतबरवा अंचल अंतर्गत बोकोरिया पंचायत के अंचल उपनिरीक्षक गौरव कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गौरव कुमार बोकोरिया के रहने वाले कैलाश उरांव के पुत्र महेंद्र उरांव से जमीन का खाता और प्लॉट ऑनलाइन करने के नाम पर घूस मांगा था। झारखंड के जगन्नाथ महतो को मिला शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार। सीएम हेमंत सोरेन खुद मंत्री के आवास पर पहुंचकर सौंपा प्रभार। मंत्री ने कहा, कभी कर्ज नहीं उतार पाऊंगा।
कोरोना संक्रमण और लंग्स ट्रांसप्लांटेशन से पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो को शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार सौंप दिया गया। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें प्रभार सौंपा। इस दौरान मंत्री भावुक हो गए। प्रभार मिलने के बाद मंत्री ने कहा वह कभी भी सीएम हेमंत सोरेन का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। सीएम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रख रहे थे। जब पूरी तरह स्वस्थ हो गए तब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री 28 सितंबर को कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इनमें उनका लंग्स जो है पूरी तरह डैमेज हो गया था। 10 नवंबर को उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया। 14 जून को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वह चेन्नई से झारखंड लौटे थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को प्रभार मिलते ही पारा शिक्षकों के हित में पहला फैसला। चार्ज वापस मिलते ही शिक्षा मंत्री एक्शन में आ गए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी। पहला फैसला वह पारा शिक्षकों के हित में ले रहा है। उन्होंने कहा कि वे पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन में आने वाले रोड़ों को दूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा सचिव को इस मामले की फाइल लेकर अपने आवास पर तलब की है। टोक्यो के ओलंपिक में खेल रहे खिलाड़ी के घर में नहीं है टीवी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए खेल रही है मैच। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रही भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य सलीमा टेटे के घर पर टेलीविजन तक की व्यवस्था नहीं है। सलीमा के झारखंड में सिमडेगा स्थित घर बड़की छापर में टीवी के अभाव में लोग अपनी लाडली बेटी का प्रदर्शन नहीं देख पा रहे थे। जिला प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। उसके निर्देश पर जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय ने तुरंत सलीमा के घर जाकर एक टेलीविजन की व्यवस्था डीटीएच कनेक्शन के साथ करवाई। फिर क्या था, माता पिता के साथ पूरा गांव खुशी से झूम उठा। टीवी पर सलीमा का मैच देखना पूरा गांव के लिए गौरव का पल था। लोगों ने प्रशासन को बधाई दी। माता पिता का कहना था काश पहले जिला प्रशासन को यह जानकारी मिल जाती तो बात ही कुछ और थी। हम लोग ओलंपिक के हर मैच का आनंद उठा पाते। माता पिता ने तहे दिल से प्रशासन की टीम को धन्यवाद दिया। कहा मेरा वर्षों का अरमान आज पूरा हो गया। झारखंड में अनलॉक 6 का जल्द होगा ऐलान। स्कूलों को खोलने पर हो सकता है फैसला। कोरोना को लेकर झारखंड में लगाए गए लॉकडाउन में हेमंत सरकार ने क्रमवार छूट दे रही है। अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, दुकानें वगैरह खोलने की इजाजत दे दी। और अब अनलॉक 6 में सरकार क्या फैसला लेती है, इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बार अनलॉक 6 में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को खोलने की घोषणा की जा सकती है। स्कूल, कोचिंग संचालकों को इस बार बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके इंतजार में स्कूलों के बस संचालक भी बैठे हैं। दूसरे राज्यों में स्कूलों के खोल जाने के बाद अब झारखंड में भी हेमंत सरकार क्रमवार स्कूलों को खोलने पर भी फैसला ले सकती है। इसके अलावा अनलॉक 6 में झारखंड में धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत मिलने की उम्मीद है। हेमंत सरकार जल्द अनलॉक 6 का गाइडलाइन जारी कर सकती है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। वेतन भुगतान को लेकर अदानी पावर प्लांट के मुख्य गेट पर मजदूरों का हंगामा। पुलिस ने भांजी लाठियां। गोड्डा के मोतिया स्थित अदानी पावर प्लांट में बुधवार की सुबह मजदूरी भुगतान की मांग पर आंदोलित मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। प्लांट के मुख्य गेट को जाम कर दिया। सुबह की शिफ्ट में काम करने के लिए अन्य मजदूरों को गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान वहां मोतिया ओपी की पुलिस की ओर से लाठी भी चार्ज किया गया। मजदूरों ने कहा कि कंपनियों के इशारे पर लाठी चार्ज किया गया है। इससे कई मजदूरों को चोट लगी है। आप सबको को बता दूं कि करीब 4 घंटे से प्लांट का काम बंद रहा। हंगामे के बीच अदानी सहित ठेका कंपनियों की ओर से मजदूरी भुगतान की पहल की गई। 2 करोड़ का चेक बैंक भेजा गया। इसके बाद मजदूर शांत हुए। इससे पहले आंदोलन के दौरान वहां प्लांट में काम करने वाले अन्य कंपनियों के मजदूर को भी वापस लौटा दिया गया था। अडानी के कर्मी भी प्लांट नहीं पहुंच पाए। विगत 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज चल रहे पीसीपी इंटरनेशनल कंपनी की सैकड़ों मजदूरों का आरोप है कि उनके वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। बताया कि प्लांट के अंदर वे लोग बीते 12 जुलाई से शांतिपूर्ण बैठकर अनशन कर रहे थे। खबर है झारखंड के देवघर से। 16 अगस्त से पारा शिक्षक करेंगे आंदोलन। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक बार फिर अस्थायीकरण के मुद्दों पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। संघ की मधुपुर इकाई समेत मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष और सचिव ने मधुपुर विधानसभा सह सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की अनुपस्थिति में बुधवार को उनके प्रतिनिधि को अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कहा गया है कि उनकी मांगों पर सरकार 15 अगस्त तक सकारात्मक घोषणा नहीं करती है तो 16 अगस्त से संघ के राज्य प्रतिनिधि के दिशा निर्देश में राज्य भर में आंदोलन शुरू होगा। कैशबैक का लालच देकर साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं ठगी। देवघर की साइबर पुलिस ने 15 आरोपियों को किया है गिरफ्तार।
झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कैशबैक का लालच देकर ठगी करने के मामले में 15 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इन साइबर क्रिमिनल की गिरफ्तारी पथरौल थाना क्षेत्र के पथरा सहित मधुपुर थाना क्षेत्र के केसरगढ़ा और पथरड्डा ओपी क्षेत्र के बरदेही गांव से हुई है। पुलिस ने इन साइबर क्रिमिनल के पास से 21 मोबाइल सहित 28 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 4 पासबुक बरामद भी किया है। खबर है झारखंड के धनबाद और बोकारो से। जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए 11 अगस्त से होगी प्रवेश परीक्षा। धनबाद बोकारो में 28 सेंटर। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 11 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। धनबाद में जहां 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहीं बोकारो में 9 सेंटर पर प्रवेश परीक्षा होगी। नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है। इसमें कक्षा 6 से पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई का सारा खर्च सरकार वहन करती है। धनबाद में एक नवोदय विद्यालय है। यह विद्यालय निरसा प्रखंड के बेनागोड़िया में स्थित है। बोकारो जिले में भी एक नवोदय विद्यालय है। यह विद्यालय तेनुघाट में है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।